हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है टेलीस्कोप। लेकिन जो बच्चे माइक्रोस्कोप नहीं पढ़े हैं, चाहे वो कोचिंग में हो या फिर यूट्यूब से या फिर मेरे चैनल से नहीं पढ़े हैं, तो वो उसको एक बार देख लीजिए सब। क्योंकि जब हम लोग टेलीस्कोप पढ़ेंगे तो उसमें उसका यूज पढ़ेगा तो उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा। लेकिन यदि आप वो देख लेते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं टेलीस्कोप। टेलीस्कोप तो ये जो टेलीस्कोप है, तो टेलीस्कोप का पहले जरूरत क्यों पड़ा ये समझिए। तो टेलीस्कोप की जो जरूरत है उसको समझने से पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि जो माइक्रोस्कोप था, माइक्रोस्कोप का क्या जरूरत पड़ा था। ठीक है, तो देखिए बच्चों कि हम लोगों को ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का जरूरत क्यों पड़ता है। तो जब ऑब्जेक्ट का साइज बहुत छोटा है तो उस केस में भी हमारा आंख जो है या नेकेड आई से हम लोग ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते जब बहुत छोटा होगा। तो जैसे मान लेते बहुत छोटा इंसेक्ट है तो उसको हम लोग नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं, तो क्या करना होगा, साइज को बढ़ाना पड़ेगा। तो साइज बढ़ा देंगे तो हम लोग इजिली देख पाते हैं। तो माइक्रोस्कोप वो क्या करता है कि साइज को इंक्रीज कर देता है। लेकिन यदि बात करते हैं टेलीस्कोप का, तो टेलीस्कोप क्यों पढ़ते हैं। तो देखिए जैसे सन है, स्टार है, प्लैनेट है, ये सब का साइज तो बहुत बड़ा है लेकिन फिर भी हम लोग देख नहीं पाते हैं। क्यों नहीं देख पाते हैं, क्योंकि उसका जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। डिस्टेंस इन्फिनिटी है, समझ लीजिए बहुत ज्यादा है। तो डिस्टेंस जब बहुत ज्यादा है तो उस केस में भी हम लोग नेकेड आई से नहीं देख पाएंगे ऑब्जेक्ट को। तो क्या करना होगा, वहां पे साइज बढ़ाने की जरूरत है कि पास लाने की जरूरत है, बताइए आप लोग। तो क्या करना होगा, पास लाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे साइज बढ़ाने से नहीं होगा। साइज तो ऑलरेडी बहुत बड़ा है। साइज तो क्या है, ऐसा बहुत सारा प्लैनेट है, स्टार है जो कि आपका अर्थ के साइज से भी बड़ा है। जैसे सन की बात करते हैं तो सन का साइज क्या अर्थ से बड़ा है। मतलब साइज का कोई दिक्कत नहीं, साइज बहुत बड़ा है। वो दिक्कत क्या है कि बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है। तो उसको यदि हम लोग ऐसा काम कर देते हैं कि पास लेके आ जाते हैं तो इजिली हम लोग नेकेड आई से देख पाएंगे। तो टेलीस्कोप वही करता है कि ऑब्जेक्ट को क्या करता है, पास लाता है। और इसको अच्छे से समझे, देखिए सपोज करें किसी माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन जो है 10 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट के साइज को 10 टाइम्स क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। यदि मैग्निफिकेशन 10 है तो ऑब्जेक्ट के साइज को क्या करेगा, 10 टाइम्स इंक्रीज कर देगा। यदि टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन 10 है सपोज करिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10 टाइम्स पास लेके आ जाएगा, क्लोजर लेके आ जाएगा। ठीक है, यही डिफरेंस है दोनों में, माइक्रोस्कोप में और टेलीस्कोप में। तो अब हम लोग देखते हैं कि टेलीस्कोप क्या होता है और कैसे हम लोग देख पाते हैं। तो देखिए ये जो टेलीस्कोप है तो ये एंगुलर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करेगा। देखिए पास तो लाएगा वो तो ठीक ही है, लेकिन एंगुलर मैग्निफिकेशन भी करेगा इसमें भी। तो एक टेलीस्कोप, यदि एग्जाम्स में आते तो ऐसे ही आप लिखेंगे, ए टेलीस्कोप प्रोड्यूसेस एंगुलर मैग्निफिकेशन। ये क्या करेगा, एंगुलर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करेगा। एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होता है हम लोगों को पता है कि एंगुलर मैग्निफिकेशन जो एम होता है ये बीटा बाय अल्फा होता है। क्या होता है, ये बीटा बाय अल्फा होगा। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। अब ये टेलीस्कोप के देखिए टाइप की बात करें तो टेलीस्कोप का कुछ टाइप है। देखिए टेलीस्कोप, तो टेलीस्कोप बेसिकली दो टाइप का होगा। जो प्रोसेस पे बात करेंगे हम लोग कि कोई भी टेलीस्कोप होगा दो ही उसमें प्रोसेस होगा, या तो रिफ्रैक्शन होगा या फिर रिफ्लेक्शन होगा। तो इसलिए हम लोग टेलीस्कोप में दो टाइप में क्लासीफाई किए हैं, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, और दूसरा जो है आपका रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। ये दोनों का यूज हम लोग करते हैं कि जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, स्टार है, प्लैनेट है, ये सब ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज करते हैं, यानी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। इसलिए इसको बुक में देखिएगा तो ये भी लिखा रहता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप।
अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टेलीस्कोप है, जैसे नेम है, बस नेम क्या है, तो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, टेलीस्कोप, इसको भी एस्ट्रोनॉमिकल कह सकते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल सबको कह सकते हैं क्योंकि हम लोग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को ही देखते हैं, यानी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट को ही देखने के लिए यूज करते हैं, इसलिए इसको भी कह सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है आपका कि इमेज सीधा बनता है, बताएंगे आगे हम, इसलिए इसका नाम टेरेस्ट्रियल रख दिया गया। और होता है आपका देखिए न्यूटन्स टेलीस्कोप, और होता है आपका गैलीलियन टेलीस्कोप, ठीक है। तो ये सब जो टेलीस्कोप का कुछ टाइप है, ये सारा जो है आपका टेलीस्कोप या तो रिफ्रैक्शन के बेसिस पे काम करेगा या रिफ्लेक्शन के बेसिस पे काम करेगा, ठीक है। तो आगे हम लोग बात करेंगे कि कैसे होता है ये। पहले देख लेते हैं कि रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप कैसे काम करता है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, फिर ये सब भी उसी में कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग राइट डाउन करिए, आगे हम लोग देखते हैं कि रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप क्या होता है। लगाइए बच्चों, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। तो देखिए रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप यदि एग्जाम में आते हैं तो कैसे लिखेंगे हम लोग, पहले कुछ थ्योरी लिख लेते हैं। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में कितने लेंस होंगे, दो लेंस होगा, एक ऑब्जेक्टिव लेंस होगा और एक आईपीस लेंस होता है। इट कंसिस्ट ऑफ टू लेंस। कौन कौन लेंस होगा बच्चों, एक होगा हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस का यहाँ पे काम क्या होगा, तो लाइट रे को कलेक्ट करना होता है। जैसे ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है तो ये क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। ऑब्जेक्टिव लेंस का यही काम है, लाइट रे को कलेक्ट करेगा। इट कलेक्ट्स लाइट रेज। दूसरा जो है आपका आईपीस लेंस होता है, आईपीस लेंस। तो आईपीस लेंस में क्या करते हैं हम लोग देखते हैं, ये आग के बहुत पास रखा जाता है। तो यहां पर देखिए जैसे ऑब्जेक्टिव लेंस का क्या काम है, लाइट को कलेक्ट करना। तो बताइए ज्यादा से ज्यादा अपर्चर होगा, यानी साइज बड़ा से बड़ा होगा तो ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट करेगा। तो ज्यादा से ज्यादा यदि कलेक्ट करेगा तो इंटेंसिटी ज्यादा होगा, और इंटेंसिटी यदि ज्यादा होगा तो हम लोग क्लियर देख पाएंगे, विजिबिलिटी क्या होगा और अच्छा होगा। तो साइज ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज बिगर, लार्जर भी लिख सकते हो आप, देन साइज ऑफ आईपीस लेंस। जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका जो साइज होगा ये आईपीस लेंस के साइज से क्या होगा, बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस का काम होता है लाइट को कलेक्ट करना। यदि लाइट कलेक्ट यानी ज्यादा मोर कलेक्ट करेगा, मोर लाइट कलेक्ट करेगा तो क्या होगा, इंटेंसिटी बढ़ेगा। इंटेंसिटी, आई फॉर इंटेंसिटी, इंटेंसिटी बढ़ेगा। इंटेंसिटी बढ़ेगा तो क्या होगा, विजिबिलिटी बढ़ेगा, यानी क्लियर विजन, क्लियर विजन। तो इसलिए क्या होगा, इसका साइज हम लोग बड़ा रखते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस जो उसका साइज बड़ा रखते हैं, ठीक है। तो इसको फिगर को देखते हैं हम लोग कि कैसे बनाएंगे फिगर, फिर उसके बाद हम लोग डेरिवेशन देखेंगे। हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्टिव लेंस ड्रॉ करेंगे जिसका अपर्चर बहुत ज्यादा रखना है, क्योंकि इसका काम होता है लाइट कलेक्ट करना, हम लोग देख चुके हैं। इसका प्रिंसिपल एक्सिस ये हो गया, और ये हो गया बच्चों ऑप्टिकल सेंटर। अब हम लोगों को कहां से ऑब्जेक्ट कहां पे है, इन्फिनिटी पे है, तो लाइट रे इन्फिनिटी से आएगा। तो रे डायग्राम बनाना पड़ेगा पहले। देखिए एक हम लोग जो रे ऑफ लाइट लेते हैं ये ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा देते हैं। आपको पता है कि रे डायग्राम में जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होता है बिना डेविएशन का पास हो जाएगा। और इनफाइनाइट जो रे आती है वो क्या होता है, पैरेलल होता है। तो एक और रे हम लोग ले रहे हैं, पैरेलल ले लिए ये पैरेलल होगा तो ये क्या होगा देखिए,
ये भी इस तरह से पास हो जाएगा, इस तरह से यहाँ आ जाएगा। और हम रे ले सकते हैं, ऐसे रे ले लिए, ये भी ले सकते हैं। ये क्या होगा, इस तरह से कन्वर्ज हो जाएगा इससे। ये फाइनली जो सब रे मिलेगा यहाँ पे मिलेगा, और ये आपका देखिए फोकस होना चाहिए, सेकेंडरी फोकस। ये कहाँ मिलेगा, सेकेंडरी फोकस पे, ठीक है। यहाँ सेकेंडरी फोकस होगा, और ये जो प्लेन होगा ये कैसा प्लेन होगा, ये वाला प्लेन, तो फोकल प्लेन होगा, सेकेंडरी फोकल प्लेन यहाँ पे। तो इसको हम नाम दे देते हैं एफ ओ, फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस के। ऑब्जेक्टिव लेंस के क्योंकि इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट होता है उसका इमेज कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है। तो यहाँ पर बहुत सारा हम लोग ले रहे हैं तो फोकल प्लेन पे बनेगा, ठीक है। और ये एंगल जो है हमारा अल्फा है, अल्फा मतलब विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। तो ये अल्फा होगा, तो ये भी कितना होगा, अल्फा होगा। और देखिए ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ वो कितना है, फोकल लेंथ है ऑब्जेक्टिव लेंस का, फोकल लेंथ के बराबर होगा। अब हम लोगों को देखिए ये जो इनफाइनाइट है, जो इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट है वहां वाला, यानी स्टार मून ये सब जो है, उसका इमेज कहाँ बन गया, कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका फोकस पे बन गया। अब ये जो है आपका ये ऑब्जेक्ट, इसको देखना है हम लोगों को किससे, आईपीस लेंस से। तो आईपीस लेंस बनाना पड़ेगा, और आईपीस लेंस का जो अपर्चर होता है ऑब्जेक्टिव लेंस के अपर्चर से छोटा होगा। तो हम लोग एक ऑब्जेक्ट ये आईपीस लेंस बना लिए। तो आईपीस लेंस का ये ऑप्टिकल सेंटर है सपोज करिए, और ये मूवेबल होता है क्योंकि इसको हम लोग कम ज्यादा कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, जिसको एडजस्टमेंट बोलेंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मल एडजस्टमेंट, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए जो डिस्टेंस है, ये कितना डिस्टेंस है, यूई डिस्टेंस है। आईपीस लेंस से ये कितना डिस्टेंस पे इमेज बना है इसके द्वारा, ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा, यूई डिस्टेंस पे बना है, जो कि कहाँ कहाँ पे है बताइए। इसका जो फोकस की बात करें हम लोग, यदि आईपीस लेंस के फोकस की बात करें तो कहीं यहाँ पे होगा एफ ई, आईपीस लेंस का फोकस इधर होगा, क्योंकि ये ऑप्टिकल सेंटर है। ये क्या हमारा ऑप्टिकल सेंटर सपोज करिए ओ डैश है, ऑप्टिकल सेंटर और एफ ई फोकस, और आईपीस लेंस का जो फोकस है उसके बीच बनेगा। तो कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल बनता है और मैग्नीफाइड बनता है। तो इसमें इमेज बनाना पड़ेगा हम लोग, देखिए तो कैसे इमेज बनाएंगे हम लोग। तो एक रे हम लोग ले रहे थे, इसके लिए ऑब्जेक्ट का सिंपल सी बात है, देखिए इसका जो इमेज बना है इसके लिए क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। फिर इसका इमेज बनाना है हम लोगों को। तो ये हो गया आपका। फिर एक हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल ले लेते हैं, या किसी एंगल पे भी आप ले सकते हैं। एक रे ऑफ लाइट ऐसे आ गया, तो इसको क्या करना होगा हम लोगों को, तो ये इस तरह से पास हो गया। और ये दोनों रे जो है देखिए, यदि हम लोग आंख यहां लगाते हैं तो ये रे देखिए, ये रे और ये रे कहीं मिलता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि ये दोनों कैसा डाइवर्जिंग है। तो कहीं उधर नहीं मिलेगा, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसको पीछे बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पीछे बढ़ाना पड़ेगा। इसको भी हम लोग को पीछे डॉट डॉट से ही दिखाना है। तो क्या होगा आपका, इसको पीछे बढ़ाना पड़ेगा। जब आप पीछे बढ़ाएंगे तो ये कहा यहाँ पर मिला, तो आईपीस लेंस के लिए जो इमेज बना कहाँ पे बना, यहाँ पे बना। तो इसका जो आपका हाइट है, कुछ हाइट होगा, और ये कितना डिस्टेंस पे बना है, तो डी डिस्टेंस पे बना है। कितना डिस्टेंस बना है, डी डिस्टेंस पे बना है, ठीक है। तो ये देखिए जो इमेज एंगल बना रहा है, ये कितना एंगल बना रहा है आई पे, तो ये एंगल बना रहा है बीटा। ये एंगल कितना बना रहा है, बीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, देखिए मैग्निफिकेशन निकालना है। हम लोगों को क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन निकालना है। एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को एंगुलर साइज क्या बोलेंगे, यानी विजुअल एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट इज क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग एंगुलर साइज ऑफ इमेज लिखना चाहेंगे तो बीटा लिखेंगे, कि एंगुलर साइज ऑफ इमेज इज बीटा।
तो यदि मैग्निफिकेशन निकालना चाहते हैं, एंगुलर मैग्निफिकेशन, तो कैसे लिखेंगे? बीटा बाय अल्फा, क्योंकि एंगुलर साइज ऑफ इमेज बाय एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। एंगुलर मैग्निफिकेशन इज m, और m को क्या लिख सकते हैं बच्चे? बीटा बाय अल्फा। और ये सब जो हम काम करते हैं, ये क्या करते हैं? बहुत स्मॉल एंगल के लिए करते हैं। यहाँ पर अल्फा और बीटा क्या होता है? वेरी स्मॉल होता है। हेयर अल्फा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल। यदि अल्फा और बीटा वेरी स्मॉल होगा तो आप लोग जानते हैं कि tan बीटा लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं? tan अल्फा, क्योंकि पता है ये थीटा वेरी स्मॉल होता है, तो थीटा को हम लोग tan थीटा भी लिखते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो m कैन बी रिटन एज tan बीटा बाय tan अल्फा। अब देखिए यहाँ पे कि tan बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो tan बीटा यदि हम लोग लिखना चाहेंगे तो tan बीटा देखिए क्या होगा? ये हाइट कितना, सपोज करिए हाइट h है, ये जो इसके द्वारा ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा जो इमेज बना है उसका हाइट h है, तो tan बीटा लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर हो गया h, और जो बेस है क्या है आपका? यहां से यहां, यानी डिस्टेंस आपका ue हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग tan अल्फा निकाल सकते हैं। तो tan अल्फा क्या लिखेंगे? देखिए ये क्या हो जाएगा? हाइट, और ये क्या हो जाएगा आपका? बेस हो जाएगा। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि h बाय एफ हो। अब ये दोनों वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन में। m को लिख सकते हैं हम लोग h बाय ue इज डिवाइडेड बाय h बाय एफ हो। h से h कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग को निकल के आ गया एफ ओ बाय ue। अब यहाँ पर देखिए ये तो फिक्स है, जो हम लोग लेंस लेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस, उसका फोकल लेंथ तो फिक्स होगा, लेकिन ue यानी ये जो आपका फोकल लेंथ है, यहाँ जो इमेज बना है, अब जो ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा यहाँ पे इमेज बना है, इसका डिस्टेंस हम लोग आईपीस लेंस से चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो आईपीस लेंस है मूवेबल होता है, यानी एडजस्टमेंट करते हैं हम लोग। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए क्या होगा, यानी रिलैक्स आई के लिए क्या होगा, और साथ ही साथ स्ट्रेंड आई के लिए यानी मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए क्या होगा, उसको हम लोग देखते हैं। इसको राइट डाउन करिए आप लोग। तो हम लोग को यूई निकालना है, तो देखिए दो केस में निकालते हैं। फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब आता है? देखिए मैक्सिमम मैग्निफिकेशन तब होगा जब क्या होगा? बहुत पास लाएंगे, आंख के बहुत पास लाएंगे। तो बहुत पास लाएंगे तो क्या होगा? स्ट्रेन, आंख में स्ट्रेन आने लगेगा, जो आंख है हमारा उसमें क्या आ जाएगा? स्ट्रेन आने लगेगा। तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन को हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि फॉर स्ट्रेंड आई, फॉर स्ट्रेंड आई। तो स्ट्रेंड आई के केस में इमेज कहाँ बनेगा? तो जो इमेज बनेगा, फाइनली इमेज जो बनेगा वो कहाँ बनेगा? डी डिस्टेंस पे। कहाँ बनेगा? डी डिस्टेंस पे, यानी 25 सेंटीमीटर पे। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं -d, क्योंकि ये देखिए कन्वेक्स लेंस है और इमेज इधर बनेगा, तो जो इमेज का डिस्टेंस होगा साइन के साथ क्या होगा? माइनस होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u इक्वल टू -ue। जो फोकल लेंथ होगा वो क्या होगा? f, f इज इक्वल टू एफ ई, यहाँ प्लस होगा ये। तब हम लोग जानते हैं फ्रॉम लेंस फार्मूला, फ्रॉम लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ देखिए v का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो -d हो जाएगा, -1/-ue इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ देखिए ये प्लस हो जाएगा और ये क्या माइनस है, तो 1/ue इधर ही रहने दीजिए लेफ्ट में, इसको लिख सकते हैं 1/f e प्लस 1/d। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 1/ue का वैल्यू, 1/u इज इक्वल टू एलसीएम लीजिएगा तब एफ ई इंटू डी हो जाएगा। नोमिनेटर में क्या हो जाएगा? d प्लस एफ ई। तो ये हमारे पास 1/ue का वैल्यू निकल के आ गया। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन कितना होगा, यानी टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन कितना होगा? मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप इज m इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कि एफ ओ बाय यूई।
अब 1/u इसको भी लिख सकते हैं, तो 1/u का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। तो मैग्निफिकेशन होगा FO इंटू 1/u यानी D प्लस FE इंटू डी। ठीक है, ये काम हम लोग कर सकते हैं। और इसको और प्रोसीड कर सकते हैं, FO/FE को एक जगह रख लीजिए इंटू, अब देखिए यहाँ D से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, D/D 1, 1 प्लस यहाँ FE/D हो जाएगा। तो ये हो जाएगा टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन। ये क्या हो जाएगा आपका, टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन आ जाएगा हमारे पास। लेकिन कब आएगा ये स्टैंड आई के लिए, ये किसके लिए आएगा, स्टैंड आई के लिए या मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। टेलीस्कोप जो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करेगा ये यही होगा। इसी तरह से हम लोग अब करेंगे नॉर्मल मैग्निफिकेशन या नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए। तो उस केस में क्या होगा कि आई क्या होगा, रिलैक्स्ड होगा। जब फार डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो क्या होता है, तो रिलैक्स होता है, मतलब किसी फार डिस्टेंस पे देखेंगे तो रिलैक्स आंख रहेगा, आंख में किसी प्रकार का स्ट्रेन नहीं आएगा। तो उसको हम लोग देखते हैं, इसको भी राइट डाउन करिए। जैसे फॉर रिलैक्स्ड आई, तो रिलैक्स्ड आई या फिर इसको बोल सकते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट। इस केस में किसी प्रकार के स्ट्रेन आंख में नहीं आएगा, आंख क्या रहेगा, रिलैक्स्ड रहेगा। तो यहाँ पे इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टेंस वाला ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो किसी प्रकार का आंख में स्ट्रेन नहीं आता है। तो जो इमेज बनेगा फाइनली कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी बनेगा। जो यू होगा कितना होगा, जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है ये कहाँ होगा, क्या होगा बताइए, यूई का वैल्यू जो होगा क्या हो जाएगा आपका, FE के बराबर माइनस FE। क्यों, आपको पता है कि इन्फिनिटी पे इमेज, आईपीस लेंस के लिए इमेज इन्फिनिटी पे कब बनेगा, जब आईपीस लेंस के फोकस पे रखेंगे। तो जब फोकस पे रखेंगे तो बताइए यूई का वैल्यू क्या हो जाएगा, FE के बराबर हो जाएगा, साइन माइनस लेंगे। और जो F है फोकल लेंथ जो है आपका, वो क्या हो जाएगा, FE हो जाएगा। तो फिर लेंस का फॉर्मूला यूज करते हैं, फ्रॉम लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला। तो लेंस फार्मूला हम लोग यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इमेज कहाँ बन रहा है, इन्फिनिटी पे, तो 1/इन्फिनिटी माइनस 1/u का वैल्यू, u की जगह u लिख दीजिए माइनस में, इज इक्वल टू 1/fe। यहाँ से देखिए ये तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ से 1/u का वैल्यू हमारे पास आ गया 1/fe। तो जो एंगुलर मैग्निफिकेशन होगा यानी टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन होगा, मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप इज m इज इक्वल टू FO/UE। 1/UE का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, यानी FO/UE। तो ये हो जाएगा हमारे पास टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन जब नॉर्मल एडजस्टमेंट करेंगे यानी रिलैक्स्ड आई के लिए। एक और बात बहुत पूछा जाता है बच्चों कि ट्यूब का लेंथ कितना होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही लेंस क्या होता है आपका, किसी ट्यूब के अंदर फिटेड होता है। तो कितना मिनिमम लंबाई का चाहिए जिससे क्या हो, ये फिट हो सके। तो दोनों ही केस में देखिए कि FO का वैल्यू तो फिक्स है, ये जो इमेज बनेगा ये तो फिक्स है, ये चेंज नहीं कर सकते, केवल यूवी का वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो रिलैक्स्ड आई के केस में और स्टैंड आई केस में, दोनों ही केस में ट्यूब का लंबाई डिफरेंट होगा। तो ट्यूब लेंथ फॉर स्टैंड आई, स्टैंड आई के केस में ट्यूब लेंथ कितना हो जाएगा, तो यहां देखिए ये कितना डिस्टेंस है, FO प्लस क्या हो जाएगा ये UE। तो UE का वैल्यू यहां पर हम लोग कैलकुलेट किए थे FO/FE इंटू 1 प्लस FE/D। तो ये आ गया ट्यूब लेंथ। कब, ये जब स्टैंड आई के केस में होगा तो ये क्या हो जाएगा, ट्यूब लेंथ हो जाएगा, इतना लेंथ का ट्यूब चाहिए। ठीक इसी प्रकार हम लोग नॉर्मल एडजस्टमेंट यानी रिलैक्स्ड आई के लिए भी कर सकते हैं। और रिलैक्स्ड आई ट्यूब के जो लेंथ होगा, ट्यूब लेंथ ये कितना हो जाएगा ट्यूब लेंथ, तो लिख सकते हैं हम लोग कि FO, ये तो फिक्स है दोनों ही केस में, FO इतना डिस्टेंस होना ही चाहिए। साथ ही ये UE का वैल्यू कितना आ गया था इस बार, UE का वैल्यू FE हो गया था, तो FO प्लस FE
इतना लेंथ का ट्यूब यदि रहेगा तो ये क्या हम लोग आसानी से फिटेड कर पाएंगे।